भी मौज ले रहे हैं, आप भी मौज ले रहे होगे हैं। मैं इंजीनियर्स चाय वाले के पास गया था। दिल्ली की थर्सडे मार्केट, दिल्ली की संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट भाई लोगों को बड़ी पसंद है। इतनी भीड़ होती है क्योंकि देखो मैं इन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही किसी को ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर ऑल ठीक है, शादियों की प्रथाएं होती हैं ये सारी। जिससे भी आप शादी कर रहे हो उसके फादर के ऊपर किसी भी तरीके का ना प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है जग दिखावा होता है। जिनकी शादी हो रही है ना उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरी आंखों के सामने 51 लाख रुपए जो थे वो कैश दिए गए, ठीक है, और वो सारे के सारे पैसे आज की डेट में ज़ीरो हैं। उस बिटिया के काम कुछ भी नहीं आ रहा और पूरा साल उससे एक इनकम जनरेट होती, लेकिन बिटिया के काम क्या आया। बिल्कुल सहज तरीके से विचार कर लिया जाता तो वो 70 लाख रुपए आने वाली जो बिटिया के बच्चे भी थे उनके भी काम आती। अब आप खुद ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, बढ़िया नहीं करा, आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ ना कुछ कसर लोग निकाल ही देंगे। लेकिन कार्य ऐसा करो कि बेटियां खुश रहें। हाँ जी, वेलकम है सभी भाइयों का। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सभी भाइयों का। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी भाई बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और मौज ले रहे होंगे, ठीक है। हम भी मौज ले रहे हैं, आप भी मौज ले रहे होंगे हैं। तो भाइयों आज वैसे मैं मुखर्जी नगर आया हुआ था, सही बात बताऊँ तो, लेकिन मैं 5 मिनट लेट हो गया। अब मैंने वहाँ कैमरा निकाला नहीं। अभी यार नया नया व्लॉग करना शुरू करा तो अभी शर्म हटी नहीं है, तो अभी कैमरा वहाँ मैंने निकाला नहीं। जैसा कि मैंने बताया ही है, मैं इंजीनियर्स चाय वाले के पास गया था। वहाँ पे मैंने बड़ा पाव खाया और चाय पी। बढ़िया, बड़ी अच्छी चाय होती है भाई इसकी, ठीक है। बड़ा बेहतरीन काम है और क्राउड बहुत होता है भाई वहाँ पे मुखर्जी नगर में। इंजीनियर्स चाय वाले पे बतेरा क्राउड होता है भर के। इस टाइम शाम को तो मान के चलो 5 बजे के बाद क्राउड ऐसे भीड़ लग जाती है। 8-9 बजे तक तो तगड़ा क्राउड हो जाता है, बेहतरीन एकदम। आप चाहो तो आप लोग जा सकते हो अपना मज़े से और चाय पीना और वड़ा पाव खाना और समोसे वगैरह भी हैं और भी बहुत कुछ है उसके पास। तो ट्राई करना और कमेंट्स में बताना मेरे को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा आपको, सारा कुछ है भाइयों। तो अब जा रहा हूँ मैं, फिर बैंक जाना है, थोड़ा सा काम है, ठीक है। और काम निपटा करके, एटीएम से ही काम है वैसे तो बैंक में, और निकालने और डालने पैसे बस, ठीक है, मतलब जो भी है। तो बस इतना सा काम है अभी फिर मेरा। फिर उसके बाद भाई अच्छा, आज थर्सडे मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। दिल्ली की थर्सडे मार्केट, दिल्ली की संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट भाई लोगों को बड़ी पसंद है। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। जिस दिन जिस रोड के ऊपर ये मार्केट लगी होती है ना, लोकल मार्केट, उस दिन तो ऐसे खचाखच भर देते हैं, बिल्कुल सड़क की पूछो मत। लेकिन हाँ यार ठीक भी है, इकोनॉमिकल हैं सारी चीज़ें, मतलब सस्ती सब्जियां भी सस्ती मिल जाती हैं और तो और मतलब मान के चलो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार। नॉर्मल लोग जो जितने भी हैं सब यहाँ से लेते हैं। इवन दो हमारे घर वाले भी, मेरी मदर भी जा कर के यहाँ से सब्ज़ी ज़रूर ख़रीद लेती हैं यहाँ से थर्सडे मार्केट से। और कोई इशू भी नहीं है इसमें यार कि हाँ पूरे वीक की आपको सब्ज़ी मिल जाती है और पूरे वीक की झंझट ख़त्म और बार बार मार्केट अलग अलग जाना नहीं पड़ता स्पेसिफिकली कुछ भी ख़रीदने, ये सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी है। हफ्ते में एक दिन ख़रीद के रख लो अपना बस, फिर उसके बाद मज़े से चलो, क्या दिक्कत है। पहले भी मैं एक बात बता चुका हूँ, महीने में एक दिन ही मैं राशन खरीदने जाता हूँ पूरे महीने का, और वो फिर हमने पूरे महीने टेंशन ख़त्म। तो ऐसे ही है, तुम भी हो सके तो ऐसा करा करो, बाकी जैसी इच्छा, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है भाइयों। तो कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, ये शादियों वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा चल रही थी। हमारे एक खास मित्र हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू बी मैरिड, ठीक है, ध्यान रखना, अभी उसकी शादी होने वाली है। तो अभी चर्चा चल रही है बहुत सारी चीज़ों की। तो अब मैं उसमें क्या बताऊं, चर्चा चल रही थी शादी से रिलेटेड। तो अब फिर बात आ गई ये सारी चीज़ों की, लेने देने और ये सारी चीज़ों की। देखो मैं इन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही किसी को ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से किसी को कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ यार हमें कोई कुछ दे या ले, ऐसा कुछ भी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए आदमी को कभी भी। लेकिन मेरी चर्चा चल रही थी उसके साथ, तो एक जनरल हम डिस्कशन कर रहे थे। आफ्टर ऑल ठीक है, शादियों की प्रथाएं होती हैं, ये सारी जो रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी है वो सब है। बेसिकली उसकी लव मैरिज है, उसकी कोई अरेंज मैरिज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ यार
हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ यार अरेंज मैरिज है, वो लव मैरिज कर रहा है, तो लव मैरिज के अंदर भी देखो परिवार मिलते हैं तो होता सब कुछ ही है, ये हमारे देश के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, बहन डाउरी और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली अगर देखी जाए, ये ख़राब तब है जब आप किसी को प्रेशराइज करके, ठीक है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़बरदस्ती। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें ना एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी से। आपका फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप अपना जिस भी इंसान से, जिस भी लेडी से या लड़की से, जिससे भी आप शादी कर रहे हो या जिससे भी आपकी शादी हो रही है, या मतलब आपका जिससे भी प्यार है, जो कुछ भी है, तो आपकी बेसिकली जो देखा जाए ना हिसाब से, वो शादी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, ना कि किसी भी प्रेशर के तहत। ठीक है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, या आपका जो भी जिससे भी आप शादी कर रहे हो उसके फादर के ऊपर किसी भी तरीके का ना प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है हंसी खुशी, प्रेम प्यार मोहब्बत में जो कुछ भी इस दुनिया में चलता है, जैसे चलता है, रीति है, रिवाज है, सभी समाज हैं। देखो जो है सो है, ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो है, असल दुनिया में जो होना है वो तो होना ही है। सबको पता है कि हाँ असल दुनिया में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस बात पे ऑफेंड मत होना कि यार भाई गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है या भाई गलत चीज़ों को शय दे रहा है। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है गलत चीज़ों को शय देने का, लेकिन बस चर्चा चल रही थी इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैंने एक अपना सुझाव रखा। वहाँ पे हम दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी, कोई भी नहीं था, हम लोग बस दोस्त बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे कि क्या बेटर होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर किसी भी, ये मेरा खुद का परसेप्शन है, मैं नहीं ये बोलता कि, या ये मेरी मान्यता है इस बारे में, मैं नहीं कहता कि आप ये मानो या इस चीज़ को फॉलो करो या इस चीज़ को प्रमोट करो, कुछ भी करो, मैं नहीं बोलता। मेरी मान्यता ये है कि यार देखो शादियों में हमारे देश में मैंने सुना है कहीं पे 50 लाख लग रहे हैं, कहीं पे 1 करोड़ लग रहे हैं, कहीं पे 2 करोड़ लग रहे हैं, कहीं पे 5 करोड़ लग रहे हैं, और कहीं पे 5 लाख भी लग रहे हैं, समझ रहे हो ना, कहीं पे 10 लाख भी लग रहे हैं, 20 लाख 30 लाख जितने भी लग रहे हैं। ठीक है, कहीं से भी मान लो, ठीक है, जो भी लग रहे हैं, देखो वो पैसे लगते हैं, लोग दिखावा होता है, जग दिखावा होता है। जिनकी शादी हो रही है ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उनका कोई भला नहीं होता है। देखो अब मैंने एक शादी अटेंड करी थी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक शादी अटेंड करी थी, मेरे हिसाब से उस शादी का बजट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था, और उस शादी के बजट के अंदर ना मेरी आंखों के सामने 51 लाख रुपए जो थे वो कैश दिए गए। ठीक है, 51 लाख रुपए कैश दिए गए, और 30 लाख रुपए की ज्वेलरी वगैरह दी गई, 20 लाख रुपए की। ठीक है, और बाकी फंक्शंस, खाना पीना, लहंगे और ड्रेसेस और ये वो फलान ढिंगन, डेकोरेशन, फूड एंड ऑल, उलट सुलट जो भी है, उस सब पे 40-50 लाख रुपए खर्च हो गए। अब ये पैसे सब खर्च हो गए, वो जो पैसे जो मेरे सामने जो क्या कहते हैं दिए गए थे, प्यार में प्रेम में, कोई प्रेशराइज में नहीं दिए गए थे वो पैसे भी, वो प्यार प्रेम में जो भी व्यवहार था उनका उस शादी का, वो वहाँ पे इस तरीके से दिए गए थे। ठीक है, वो पैसे, मैं आपको सच बात बताता हूँ, वो रुपए जो थे वो लड़के के फादर को दिए गए थे, और वो सारे के सारे पैसे आज की डेट में ज़ीरो हैं। लड़के के फादर ने वो पैसे कहाँ यूज़ करे, कहाँ यूज़ नहीं करे, कोई हिसाब नहीं है। और तो और इवन दो जो लड़के के फादर हैं और जो लड़की के फादर हैं, उनके बीच में आज की डेट में वो डिस्प्यूट भी हो गया, क्योंकि उन्होंने शायद मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी करवा करके दिया था लड़की के नाम का अलग से, वो भी उन्होंने यूज़ कर लिया सारा अपने घर परिवार के जो भी थे आगे पीछे, जो भी उनको जो उनके पुराने लेन देन थे उन सब में उन्होंने निपटा करके सारे के सारे रुपए अपना मतलब इधर उधर हो गए। तो भाइयों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, उन्होंने गाड़ी भी दी थी, एक 15 लाख रुपए की एक कार भी दी थी। ठीक है, अब इतना सारा कुछ मतलब लड़की के फादर ने किया, अपनी खुशी से, अपनी स्व इच्छा से किया, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि वो जो रुपए थे, वो जो कार थी, वो जो फंक्शन था, वो जो शादी थी, देखो हर फादर अपनी इच्छा से, अपने मेहनत के पैसों से, अपने मतलब हर फादर की एक इच्छा होती है कि मैं ना एक बड़ी और एक ग्रैंड धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूं, सबकी इच्छा होती है। लेकिन बड़े सियाने कोई बुजुर्ग हैं, यूट्यूब पे मैं उनकी बात सुन रहा था कि कितनी भी महंगी से महंगी शादी क्यों ना हो, कितना भी बड़े से बड़ा बजट क्यों ना हो, 5 लाख रुपए से ज़्यादा शादी के ऊपर नहीं खर्च करने चाहिए दोनों परिवारों को। 5 लाख रुपए से ज़्यादा कभी भी किसी को खर्चने नहीं चाहिए, व्यर्थ होते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ।
लेकिन अब वो सारे, अब दूसरी बात पे वापस आती हैं उसी बात के ऊपर, तो वो सारे पैसे जो थे, वो इतना सारा जो अमाउंट था, इतना सब कुछ था, उन सारी बातों में से ना, उन सब चीज़ों में से उस बिटिया के काम कुछ भी नहीं आ रहा। अब बताओ, अब उस बिटिया के फादर की और जो लड़के के फादर है उनके बीच में अनबन भी है और उनकी बन भी नहीं रही है, ठीक है। और बिटिया जो है वो मतलब इनसिक्योर्ड होगी ना उसकी लाइफ, सीधी सीधी देखो उसकी लाइफ जो है, आने वाला जो कल है उसका इनसिक्योर्ड हो गया। लड़का चलो जो भी है सरकारी अफसर है, जो कुछ भी है ठीक है, बट इतनी कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है, ठीक पोजीशन पे है लड़का। लेकिन मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो बात मानने वाली है, जो बात समझने वाली है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर देखो, मैं उस शादी को सिर्फ अटेंड करने गया था, नॉन की शादी थी, ठीक है, बुलाया गया था, और बस उसमें शादी अटेंड करी, जो वहाँ पे हुआ हमने देखा और बस आ गए हम लोग शांति से। हम लोगों ने किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एज ए गेस्ट गए हुए थे, हम लोगों से सजेशन नहीं मांगी गई थी कि आप किसी चीज़ में सजेशन दो। लेकिन अगर मुझसे सजेशन मांगी गई होती तो मैं, बेस्ट सजेशन ये था कि मैं, अब देखो वो परिवार यूपी का परिवार था, मैं उनको बेस्ट सजेस्ट ये करता कि 70 लाख रुपए, 60-70 लाख रुपए जो भी आप कैश में देना चाह रहे हो ना, उतने की लैंड या प्रॉपर्टी, ठीक है, या रेंटल इनकम, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेटिया के नाम खरीद करके वो पेपर जो है आप उनके फादर साहब को या किसी को भी दिखाते कि हाँ, ये हमने बेटी को गिफ्ट करा है जी शादी में। इतना बड़ा अमाउंट में अगर आप मान के चलो, सीधा मेरे हिसाब से शायद 4 लाख रुपए के आसपास बीघा होगा, अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी होगी, 4.5 लाख रुपए बीघे के आसपास होगी यूपी के अंदर, ठीक है। अब अगर वो 4 लाख रुपए के हिसाब से भी आप मान के चलो, मोटा मोटा 4 लाख रुपए लगा लो, 4-4.25 लाख रुपए के हिसाब से अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते और 70 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी खरीदते, तो भाइयों मेरे हिसाब से 15-20 बीघे जो थे वो आ जाते, 15 बीघे के अराउंड आसपास आते, आराम से आ जाते, 15 बीघे ज़्यादा ही आ जाते उससे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो थी वो एक तो बिटिया के नाम पे रहती और पूरा साल उससे एक इनकम जनरेट होती, वो भी बिटिया के पास आती। अब आप खुद सोचो कि इतनी आपने पैसा इन्वेस्ट तो करा, आपने धूमधाम से शादी तो करी, लेकिन बिटिया के काम क्या आया? बिटिया के तो काम कुछ नहीं आया ना। आपने सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया कि अब बस मुझे दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है, लोगों को पता चलनी चाहिए मेरी बेटी की शादी है। लोगों को पता चलाने के चक्कर में देखो आज वो बिटिया बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, बिटिया के पास कुछ भी नहीं है। इवन दो उस बिटिया का जो ससुराल है, ठीक है, वहाँ पे उसकी अच्छी खासी अब बनती भी नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स हो गए। आपको पता है परिवारों में कलेश होते हैं तो बनती भी बंद हो जाती हैं, फिर तो बननी बंद हो गई है, तो आप समझ लो फिर क्या हालात होंगे। परिवार भी ख़राब हो गया और अमाउंट भी पूरा का पूरा ख़राब हो गया, इतना नुकसान हुआ जो बड़ा सो अलग। आपको मतलब मैं सीधी बात बता रहा हूँ, सीधी बात, अगर ऐसा हुआ होता कि प्रॉपर्टी लेकर के बिटिया के नाम पे कर करके दी जाती, ठीक है, उनको दी जाती, या सोसाइटी में दिखाया भी जाता, पेपर शो कर करके दिखाया जाता कि ये प्रॉपर्टी बिटिया के नाम पे है, ये दोनों बच्चों के काम आएगी। अब देखो जो उस प्रॉपर्टी में से जितनी भी इनकम आती सपोज कर लो 70 लाख रुपए में से इनकम आती, पूरे के पूरे साल में 1 लाख रुपए भी मरे से मरे मान लो 1,20,000 रुपये भी आती, 1,20,000 रुपये मरे से मरे भी आती, बिल्कुल लिस्ट टू लिस्ट बता रहा हूँ मैं। 1,20,000 रुपये अगर पूरे साल में आते, मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आने चाहिए 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन अब मरे से मरे मान लो 1,20,000 रुपये भी आते, ठीक है। 1,20,000 रुपये में से 10,000 रुपये हर पर मंथ का ना बिटिया का और लड़के का घर का खर्चा चल जाता। दाल रोटी का खर्चा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कितना खर्चा कर लो, 2 लोगों का खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। वो बाहर रहते हैं दोनों के दोनों, मियाँ बीवी जॉब के सिलसिले में, और वो कितना भी खर्चा कर लेते हैं, उनकी दाल रोटी का 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता। जो उसकी सैलरी आती, रेंटल अलाउंसेस वगैरह उसको सारी मिलती ही मिलती हैं, और ऐसा कुछ है नहीं है। तो 10,000 रुपये में उसका खर्चा घोड़ा गाड़ी दे ही दिया था इन्होंने। तो अब 10,000 रुपये में उसका घर का दाना पानी दाल रोटी चलती रहती, और तो और दाल रोटी तो चलती चलती, वो जो 70 लाख रुपए थे आने वाले 5 साल के बाद 1 करोड़ हो जाते, और 10 साल के बाद 1,40,00,000 भी हो जाते,
ठीक है भाई, मोटा मोटा एवरेज लगा लो कि 10 साल में वो डबल हो जाती कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहती, और वो प्रॉपर्टी फिर उसके बाद बेटिया के बच्चों के भी काम आती। आप सोचो कितनी लंबी चेन है। एक जगह पे सिर्फ थोड़ा सा विचार ठहर सहम के बिल्कुल सहज तरीके से विचार कर लिया जाता तो वो 70 लाख रुपए आने वाली जो बिटिया के बच्चे भी थे उनके भी काम आती। अब आप खुद विचार करो इस बारे में। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, वो आप भी दो कमेंट्स में, सो दैट कि जितने भी लोग हैं इस व्लॉग के थ्रू, मेरे व्लॉग के थ्रू सुन रहे हैं, या जिन तक भी ये बात पहुंचेगी कि हाँ यार शादियों में ना कि इस नए तरीके से चलना चाहिए, सो दैट कि चीज़ों की वैल्यू हो। ठीक है, चीज़ों की वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी रहे, आपके पैसे नहीं बर्बाद हों, आपके पैसे बड़ी मेहनत के पैसे हैं, और ये बात सच है। मैं इस बात को बिल्कुल वो नहीं बोलूँगा कि, या आप नहीं मुझे ये बात बोल सकते कि भाई ये चीज़ों को, ये चीज़ें होती नहीं हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं या वैसी हैं। ये सत्य है, ये हमारे देश का, चाहे किसी भी मायने में मान लो, ये हमारे देश का सच है, क्योंकि रीति रिवाज हमारे देश में लॉ से ज़्यादा बड़े माने जाते हैं। ठीक है, जो रीति और रिवाज होते हैं, हर प्रथा जितनी भी होती हैं, वो हमारे देश में आज भी लॉ से ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। चाहे लॉ बना हुआ है, डाउरी को प्रमोट करना, लेना और देना दोनों ही क्राइम है, लेकिन फिर भी ये सत्य है, और ये सत्य है तो इस सत्य के ऊपर चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से भी निभाया जा सकता है, इसको उस तरीके से भी निभाया जा सकता है। देखो, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि डिमांड करना गलत बात है, डिमांड सही बात नहीं है। अगर कोई डिमांड कर रहा है ज़बरदस्ती, किसी को प्रेशराइज करके, किसी बिटिया के फादर को प्रेशराइज करके ये सब एक्सपेक्ट कर रहा है बिटिया के घर वालों से, ये सब एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो रॉन्ग है। किंतु इसमें एक किंतु आता है कि अगर बिटिया के घर परिवार वाले अच्छे हैं, प्रॉस्परस हैं, उनकी खुद की श्रद्धा है, उनकी खुद की श्रद्धा है, उनकी खुद की इच्छा है कि अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से करनी है और जग दिखावा करना ही करना है, तो देखो जग दिखावा ऐसा करो कि बिटिया के काम आए आपकी मेहनत की कमाई। ऐसा ना हो कि पैसा आपका बिल्कुल जीरो हो जाए। अगर आपने बिटिया की शादी में 10 रुपये लगाए या 10 लाख लगाए या 10 करोड़ लगाए, बिटिया के अगर काम नहीं आए ना तो वो पैसे बर्बाद है। देखो, दामाद भी है आपका, बिटिया भी है, उन दोनों के काम आए वो चीज़, और आने वाले कल तक अगर काम आए, आने वाले कल तक काम आए, तो उसमें मेरे हिसाब से आप अगर कंफर्टेबल हो तो भला ही है। क्योंकि वो जो चीज़ है, सॉलिड लैंड हो गया, प्रॉपर्टी होगी, रेंटल इनकम जो भी आपने जनरेट करके दे दी बिटिया को, या बेसिकली प्रॉपर्टी ही मान लो इस चीज़ को, तो अगर आपने दे दी तो वो ग्रो करेगी, उसमें से रेंटल इनकम आएगी, अलग अलग तरीके से इनकम आएगी, और तो और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे, आपके रुपए भी वहीं के वहीं, आपकी बेटिया को कुछ सहारा भी मिल रहा है, आपकी बेटिया को भी मिल रहा है, और दामाद को भी मिल रहा है सहारा, और गृहस्थ जीवन भी अच्छा चल रहा है, और तो और जीवन भर के लिए आपने जो किया वो उनके साथ रहेगा, साथ उनको दिखेगा, और उसकी वो वैल्यू भी करेंगे कि हमारे पास आज भी तोहफे में कुछ हमें मिला था, तो हमारे पास आज भी है, तो रिश्ते भी मीठे बने रहेंगे कि हमें आज भी काम आ रही है। मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का मानना है कि अगर आपका क्या कहती हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बजट है और 50 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करना, ये बेवकूफ़ी है। हम सबको पता है 50 लाख रुपए की कौन सी कार है जो सबको शौक है गिफ्ट करने का, सबको शौक वही गाड़ी गिफ्ट करने का है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। 50 लाख रुपए में बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है जहाँ से इनकम आती है। अगर अर्बन एरिया में भी प्रॉपर्टी इतनी आ जाती है कि आराम से, मतलब साल की 2.5 लाख 3 लाख रुपए उसमें से इनकम आती ही आती है पूरे साल में से, और जो वैल्यूएशन उसकी बढ़ती है, जो वैल्यू टोटल वैल्यू बढ़ती है वो तो अलग है ही है। तो दोस्तों, ये अब आपको विचार करना है। मेरे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो भी मेरे से बड़े जो माताएं हैं, और जो बड़े बुज़ुर्ग देख रहे हैं, जो मेरे बड़े भाई देख रहे हैं, जो मेरे चाचा जैसे, ताऊ जैसे हैं, जो देख रहे हैं, वो इस बात के ऊपर गौर करें, विचार करें, क्योंकि मैं एक भाई के तौर पे सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो बेटियाँ हैं वो मेरी भी बहनें ही समझ लो आप उनको, वो मेरी भी बहनें ही, तो मैं उनके बिहाफ पे ये चीज़ आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें, आप ऐसा कुछ करें कि आपका किया हुआ बिटिया के साथ सदा रहे, और तो और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी जाए, कोई नुकसान ना हो आपका। ऐसा ना हो कि आप बस प्रेम में, जग दिखावे में
बस ये चीज़ कर दो। आप कंफर्टेबल हो तो आप करो, ठीक है, कंफर्टेबल हो तो आप करो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि बस सिर्फ जग दिखावा हो, बिटिया के काम कुछ ना है। काम ऐसा होना चाहिए कि बिटिया के काम पहले आए, जग दिखावा चाहे कम हो जाए, लोग आते हैं, ये सत्य है हमारे देश का। बिटिया की शादी में लोग आते हैं, खाना खाते हैं, सगन डालते हैं और दो बुराई करके चले जाते हैं। खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोल ही जाता है, इसमें नमक कम था, इसमें ये सत्य है, सब जानते हैं। ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, बढ़िया नहीं करा, आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ ना कुछ कसर लोग निकाल ही देंगे। कितना भी अच्छा कर लो, लोग कसर निकालेंगे। और उसके बाद देखो, आपके जीवन भर की कमाई, आपका जीवन भर का सपना कि आपकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। और मिलना क्या है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि शादी के अंदर लोग जितने भी आते हैं ये सब चीज़ें करके जाते हैं, चाहे मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन होती हैं ये सत्य है। तो दोस्तों, आप विचार करो, मेरी माताएं वो ये विचार करें, जो मेरे चाचा ताऊ हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी इस बारे में विचार जरूर करें कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारा लगाया हुआ जो धन है वो हमारी बिटिया के पास ही रहे, वो हमारी बिटिया के पास रहे, और वो हमारी बिटिया के, हमारे दामाद के और हमारे बिटिया के बच्चों के सबके काम है, और आगे भी चली जाए, ये चीज़ आगे भी ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा कुछ ना हो कि आपने अपना लगाया धन और किसी ने मिसयूज़ करके उसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको समझ थी नहीं इतना धन कंट्रोल कैसे करना था। देखो, आपके पास धन है, आप उस चीज़ को प्यार मोहब्बत में लगा रहे हो, प्रेम में अपने शौक से लगा रहे हो, लेकिन आप ये ट्रस्ट किसी पे भी मत करो कि सामने वाला इंसान जो है उस धन को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा या नहीं करेगा। और तो और मैं अब उनसे भी इस बारे में दरख्वास्त करना चाहूँगा, जैसे लड़के वालों को इन कैश में भी अगर कभी कुछ मिल जाता है, कुछ भी चीज़ मतलब सामने से अपने आप चीज़ें मिल रही हैं, एज ए गिफ्ट, एज ए मैरिज गिफ्ट में कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आप उनको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि बेटा और बेटी दोनों का जो लाइफ हो ना, वो कंफर्टेबली उनका व्यतीत हो, उनको परेशानियों में जीवन ना बिताना पड़े। अगर उनके आप शादी कर रहे हैं तो उनकी शादी के बारे में सबसे पहले उस लड़के और उस लड़की की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि यार इनका जो जीवन है वो शांतिपूर्वक बीतना चाहिए। बिल्कुल, उनको दाल रोटी की टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनको अपने आगे का सोच विचार रहे कि हाँ यार और बढ़ाना कैसे है चीज़ें जो हैं, और ग्रो कैसे करनी है अपनी, मतलब अपने सराउंडिंग्स को और ज़्यादा ग्रो कैसे करना है, अपना और ज़्यादा इनकम कैसे ग्रोथ करनी है, बस उनका ध्यान उस तरफ हो। उनका ध्यान दाल रोटी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना उलझ के परेशान अगर वो हो रहे हैं तो आपके लगाए व्यर्थ हैं, आपके लगाए हुए, आपका लगाया करा, आपका इन्वेस्ट करा हुआ बेकार है एकदम, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। विचार आपको करना है, सोच आपको करनी है। मैं आपका भाई शाहूकार, मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखी, इसे सजेशन मान लो, इसे रिक्वेस्ट मान लो, इसे हाथ जोड़ करके विनती मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन कार्य ऐसा करो कि बेटियां खुश रहें, बेटियां जो हैं अपने जीवन में सुखी रहें। अगर उनकी अरेंज मैरिज हो रही है तब भी, अगर उनकी लव मैरिज हो रही है तब भी। स्त्रियों का जीवन बड़ा ही कठिन होता है, हम सबको लगता है, हमको आदमियों में मान्यता है इन सब बातों की कि यार इनको किस चीज़ की परेशानी नहीं है, ये नहीं है। स्त्रियों का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत कठिनाइयाँ देखनी पड़ती हैं हमारे एक हिंदुस्तानी नारी को, आप सब जानते हैं। और जितनी भी आपके आसपास आपकी मदर हैं, आपकी चाचियाँ हैं, आपकी बुआएं हैं, आपकी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आप सबसे पूछेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल बिठा करके बड़े प्रेम से आपको बताएंगी कि हमारे साथ ये परेशानी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जितना हो सके हमें उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें सॉल्व करने की सोचनी चाहिए, ना कि उनको ऐसी दुविधा में डाल के कि घर भी जाएं, रिश्ते भी जाएं, रिश्तों में खटास भी आ जाए और धन भी जाए। विचार आपको करना है। अगला व्लॉग फिर से लेकर के आएंगे, मैं आपका छोटा भाई शाहूकार साहब। अगली बार फिर एक नए व्लॉग में एक नई चर्चा के ऊपर बात करेंगे, एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है मेरे भाइयों। अब मैं यहाँ से अपना ATM से काम निपटा करके जो
जो भी मेरा यहाँ छोटा मोटा काम है वो यहाँ से निपटा करके घर जाऊँगा और फिर वर्कआउट करने जाऊँगा जिम, और जिम जा करके उसके बाद सो जाऊँगा आराम से घर जा करके खाना खा के। ठीक है भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।